एक्सपेंस का और मेंटेनेंस चार्जेस का एज सच कुछ नहीं है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि कार बड़ी है तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज होगा, बट नहीं, इसका सेडान इज़ गुड। बट इफ आई टॉक अबाउट एसयूवी, मोर स्पेशियस, मोर कंफर्टेबल, एंड इसमें अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल राइड हो जाती है रादर देन सेडान। क्या क्या कहना चाहते थे आप उससे? मैं हवाई जहाज इसलिए बता रहा हूँ इस पे कि ये लॉन्ग ड्राइव के लिए एक हवाई जहाज है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है भावना चौधरी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टाटा की एक ऐसी कार का वीडियो जिसे टाटा का ट्रक कहा जाता है। और अगर आप अपने लिए गाड़ी प्लान करते हैं और आप 20 लाख रुपए का बजट लेकर चलते हैं तो भाई 20 लाख रुपए किसी भी गाड़ी को परचेज करने के लिए काफी बड़ा अमाउंट होता है। जब इस अमाउंट पर आप जाते हैं कि मुझे मेरा ये बजट है, मुझे गाड़ी परचेज करनी है, तो आप हजारों ऑप्शंस देखते हैं और हजारों ऑप्शंस के बाद आप जो चुनते हैं गाड़ी, वो होती है आपकी बेस्ट चॉइस। तो मेरे साथ है आज फ्रेम में टाटा की हैरियर, टाटा हैरियर की ऑनर भी मेरे साथ हैं, हर्षिता। हर्षिता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर्षिता इस गाड़ी को पिछले 3 साल से चला रही हैं और अपने इस वीडियो में हर्षिता के साथ पूरा डीप डिस्कशन करेंगे, इस गाड़ी के बारे में जानेंगे क्या इसके प्रॉज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, कितनी इसकी ऑन रोड प्राइस इन्हें पड़ी थी और कौन सा यह वेरिएंट है, और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। तो हर्षिता, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। थैंक यू सो मच। तो हर्षिता, क्या सोच के आपने हैरियर को चूज किया? कितना इसका ऑन रोड प्राइस था और कौन सा वेरिएंट था? हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। इसका मेन रीजन परचेज करने का, एक तो इसका लुक, इसका हेवी लुक एंड इसका रोड प्रेजेंस। एटलीस्ट जब मैं कभी कार लेके निकलूं तो लोग देखें कि शिट, ये कौन सी कार है एंड ये कौन ड्राइव कर रहा है, तो इसलिए। एंड इस ऑन रोड प्राइस वाज 20 लाख, जो इतना पड़ा था कौन सा हमारा। वेरिएंट है? ये हमारा एग्जिट। तो एग्जिट। तो आपकी जो चॉइस थी कि यार मैं जब ना रोड पर इसे लेकर निकलूं तो लोग देखें कि कौन सी गाड़ी है, वो हाँ, पूरी हुई इससे? बिल्कुल कंप्लीटली सेटिस्फाइड। इफ यू आर इन्वेस्टिंग दिस मच अमाउंट तो ये परफेक्ट फिट है फॉर दैट। कार लेने से पहले मैंने क्या बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च किया था, डिफरेंट कार्स देखी थी, एक्सयूवी टाइप्स में ही देखी थी, बट मेरे को उतना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था बिकॉज वो कंफर्ट लेवल नहीं था एंड वो आउटलुक इतना अच्छा नहीं था कि एक बार में देखती हूँ वाओ अमेजिंग वाला। तो इसलिए फिर मैंने जब रिसर्च करने के बाद फाइनली व्हेन आई केम टू हैरियर, आई वाज लाइक दिस इज द वन आई एम गोना टेक। तो बिल्कुल फाइन डिसीजन था। एंड इससे पहले मैंने हेक्टर भी देखा था, किया भी देखी थी, बट मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं फील हुआ था। बट एमजी हेक्टर जो आती है वो इससे बहुत ज्यादा एडवांस एसयूवी, इंटरनेट एसयूवी उसे कहा जाता है। तो वाई मतलब टाटा हैरियर में ऐसा कौन सी चीज आपको क्लिक कर गई जो हेक्टर में क्लिक नहीं की? एक तो टाटा हैरियर में ये टाटा वालों ने अपना आयन जो यूज किया है कि ये कभी भी टचवुड ना हो, बट स्टिल अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो ये सेफ साइड रहेगा। एंड द सेकंड थिंग इज इसका कंफर्ट एज कम्पेयर टू हेक्टर। हेक्टर इज लाइक रियली गुड, बट द कंफर्ट लेवल इफ आई टॉक अबाउट टाटा का इज बेस्ट हैरियर में, बिकॉज आप बेटर यू गेट दैट ओके फाइन, आई एम लाइक satisfied, आई एम लाइक कंफर्टेबल नाउ। बट हेक्टर इफ आई टॉक अबाउट वो थोड़ा सा स्टिफ रिजिड टाइप्स उसका फिट है, तो इसीलिए हैरियर। तो अभी हम हैरियर के इंटीरियर में आ चुके हैं, बड़े आराम से रियर सीट पर मैं बैठी हूँ। मेरे साथ मैं नहीं बैठी हूँ, मेरे साथ आप देखेंगे 2 लोग और बैठे हैं। काफी इजीली हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और सामने की जो सीटें हैं, जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट है, उस पर भी 2 लोग बैठे हुए हैं। शेयर करेंगे आपसे इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कि 5 लोगों के बैठने के साथ यह गाड़ी कैसी चलती है, और इसके साथ ही बताएंगे ऑनर से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरे फैमिली में काफ़ी लोगों के पास बहुत सारी कार्स हैं, बट मेरे को हैरियर पर्सनली पसंद है बिकॉज जैसे ही मैं इसमें बैठती हूँ तो मुझे एक कंफर्ट फील होता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें इजीली कन्वीनियंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सारे बटन्स, सारे कंट्रोल्स काफ़ी इजीली एक्सेसिबल हैं। कि अगर अब मैं इसको चलाती हूँ फर्स्ट टाइम भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठी थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा था शिट मैं इसको कैसे चलाऊंगी, बिकॉज सारी विद इन द रेंज है एंड इजीली एक्सेसिबल है। तो इसलिए एंड इसका आउट अपना इनसाइड लुक इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं डैशबोर्ड का, इसका वुडन लुक है, थोड़ा रफ टेक्सचर लगता है, रॉ। तो ये भी इसका डिफरेंट है। एंड यहाँ पे स्पेशियस काफ़ी है कि आप अपना इजीली सामान रख सकते हैं। इधर फॉर एग्जांपल अपने कप, ग्लासेस, बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। इधर आप अपना मोबाइल फ़ोन या फिर इस साइड भी आप अपना रख सकते हैं, तो ये इजीली एक्सेसिबल है। हर्षिता के अलावा हमारे पास 2 और लोग हैं जो इस गाड़ी से बहुत अच्छा ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इसे ड्राइव कर चुके हैं, लंबे लंबे ड्राइव्स पर लेके गए हैं। उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस और बताते हैं क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है। मेरे साथ फिलहाल फ्रेम में आप देख रहे हैं संजीव जी हैं। संजीव जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। तो आप बताइए आपका हेरियर का क्या एक्सपीरियंस है? कि मैंने जितनी भी गाड़ियों में ट्रैवल किया है, ड्राइव किया है, एग्जैक्टली क्या होता है, समटाइम्स वी फील टायर्ड, बट इफ आई टॉक अबाउट दिस कार, पर्टिकुलर दिस कार,
जब हम इस कार से कहीं भी जाते हैं तो कभी भी हमको ऐसा महसूस नहीं होता कि हम टायर्ड हो रहे हैं, चाहे 2 आवर्स का जर्नी हो, चाहे 3 आवर्स का जर्नी हो, बस मन करता है चलते जाएँ और रुके ना। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम डेस्टिनी पहुँचने से पहले भी ये सोचते हैं, मतलब डेस्टिनी पहुँचने के बाद भी सोचते हैं कि हम और आगे चलें और मूव करें। और अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग दे फील टायर्ड, वो थक जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार बस बहुत हो गया, मेरे बस की नहीं है, मुझे उतरना है। लेकिन इस गाड़ी की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि आप इसमें कभी थकान महसूस करेंगे ही नहीं। और बाकी तो क्या कहना, मैं तो कहूँगा कि अल्टीमेट कार इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, अगर ड्राइव कर रहे हैं तो फिर तो आप अक्सर सुनते होंगे लोगों से कि जब इंसान ड्राइव करता है तो और भी उसको मज़ा आता है, क्योंकि उसको और भी ज़्यादा थकान नहीं होती, क्योंकि माइंड बिल्कुल अलर्ट रहता है। तो जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो और ज़ाहिर-सी बात है करनी भी पड़ती है कभी-कभी ड्राइव, तो जब ड्राइव करते हैं तो और भी मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हों। और एक बहुत बड़ी बात है कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी में हम इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक और ड्राइवर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो इस गाड़ी को हर्षिता से भी ज्यादा ड्राइव करते हैं। हर्षिता चलाती है नो डाउट इस गाड़ी को, लेकिन ये इससे ज्यादा ड्राइव करते हैं। उनसे जानते हैं कि गाड़ी को लेकर उनका क्या एक्सपीरियंस है। बताइए। मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी पे बहुत अच्छा है। मैंने और भी गाड़ियाँ चलाई थी, लेकिन मुझे हैरियर सबसे अच्छी गाड़ी लगी है। ऑफ कैमरा ये बोल रहे थे कि ये ना गाड़ी नहीं है, ये हवाई जहाज है। हवाई जहाज क्या कहना चाहते थे आप उससे? मैं हवाई जहाज इसलिए बता रहा हूँ इस पे कि ये लॉन्ग ड्राइव के लिए एक हवाई जहाज है। ना थकते हैं और ना परेशान होते हैं। बिल्कुल उतरते भी हैं और गाड़ी रुक के तो ऐसा लगता है कि हमने गाड़ी चलाई नहीं है, हम बैठ के जा रहे हैं। डेली कितना किलोमीटर आप इसे ड्राइव करते हैं? मैंने तो कम से कम लौट फिर 500-600 किलोमीटर की है, लेकिन मुझे कभी थकान नहीं हुई है इसमें। अभी ये गाड़ी कितना चल चुकी है? ये मैम चल चुकी है 70,000 तो चल चुकी है। तो यार ये आपने सुन लिया है ड्राइवर और को ड्राइवर पर्पस से हैरियर कैसी है। और कंफर्ट के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप मुझे हम तीनों लोगों को पीछे बैठे हुए देख रहे हो, आराम से बैठे हैं, उसके बावजूद भी ना हमारे बीच में काफी अच्छा स्पेस बना हुआ है। और इतना स्पेस आई थिंक लंबे ट्रैवल पे भी अगर जा रहे हैं, लंबे रूट पे आप जा रहे हैं, तो वो बेटर होता है गाड़ी में कंफर्ट के लिए। गाड़ी की जो सीट्स हैं कुशनिंग काफी अच्छी है। मैं खुद बहुत देर से इस गाड़ी में बैठ के हम लोग शूट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी लंबा अभी भी हम घूम चुके हैं शूट करते हुए, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। वापस आते हैं हर्षिता के पास, और इस बार हर्षिता से जानेंगे सबसे मेन पॉइंट की गाड़ी तो खरीद लिया आपने 20 लाख रुपए की, लेकिन इसका मेंटेनेंस क्या है, कितना इसका मेंटेनेंस है, क्या इसका सर्विस चार्जेस है, यानी जेब ये बाद में कितनी आपकी ढीली करने वाली है। तो मैं जैसे इसका बताऊँ, एक्सपेंस का और मेंटेनेंस चार्जेस का एज़ सच कुछ नहीं है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि कार बड़ी है तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज होगा, बट नहीं, इसका 15 टू 17,000 इज़ द मैक्स जो इसका मेंटेनेंस चार्ज और सर्विस चार्ज आता है। तो इट्स पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो। मैं हमेशा इसकी फ्रंट सीट पे नहीं होती हूँ, ड्राइवर सीट पे नहीं होती हूँ, रियर सीट पे भी होती हूँ, बिकॉज़ मेरे को इसका भी कंफर्ट लेना होता है कि कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ अपनी जर्नी के बारे में, कि हम लोग पहाड़ों पे गए थे डलहौज़ी, एंड हम लोग थे भी 5 पीपल, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और हम लोग कंफर्टेबली बैठ के गए थे, एंड इतना कंफर्ट था आराम से कि हमें वो माउंटेन्स पे फ़ील भी नहीं हुआ था कि कहीं पे ब्रेक्स लग रहे हैं, कि हेवी ब्रेक्स हैं, कुछ नहीं है, ऐसे बहुत स्मूथ था। और बहुत अच्छा ऑफ रोडिंग भी हुआ था हमारा उस टाइम पे। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि बीच में रास्ता होता है पहाड़ों पे, जैसे कि आप जानते हैं कि टूटा-फूटा रास्ता है कुछ है, बट उस टाइम भी वो फ़ील नहीं हुआ था, बहुत स्मूथ राइड थी वो। अच्छा, इस पे 3 ही लोग, आप हमेशा आपने 3 लोगों ने ही बैठ के ट्रैवल किया है, या एक बच्चा या कोई एक बंदा और भी रियर सीट पे 4 लोगों के साथ कभी एक्सपेरिमेंट किया है? हाँ, हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था 4 लोगों के साथ। तो हमारे साथ मेरी एक छोटी कज़िन थी, तो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, एंड इतना वो भी इतना ईज़ी गोइंग था कि ऐसा कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि यार थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ रहा है या समथिंग लाइक दैट। बहुत ईज़िली हम लोग एडजस्ट हो गए थे। तो हाँ, मैं कहूँगी पीछे 4 भी आराम से कंफर्टेबली आ सकते हैं। संजीव जी, आप बताइए अब आपको क्या फील हो रहा है? क्योंकि अभी हम जिस रोड पे है ना, वो बहुत उबड़-खाबड़ रोड है, बहुत ही मेसी रोड है। तो क्या फील हो रहा है कंफर्ट के बारे में? कहते हैं ना कि हर जगह का मज़ा लेना चाहिए, फ्रंट सीट का भी मज़ा लेना चाहिए, रियर सीट का भी मज़ा लेना चाहिए, तो उसका भी एक अलग ही कंफर्ट है। मज़ा आता है इस पे बैठ के, कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, एक ऐसे जैसे हम अपने घर में रेस्ट करते हैं ना, वैसे ही रेस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल पता ही नहीं लगता। मैंने बताया ना, ये तो चलिए एक मैसी रोड है, थोड़ा-सा रोड जो है काफ़ी बम्पी है, ठीक है? लेकिन जब ये फ्लैट रोड पे जाती है बिल्कुल, तो आप देखिए, आप कैमरे में दिखा सकते हैं, जब फ्लैट रोड पे जाती है तो कितना इसमें स्मूथ चलता है। सीरियसली, जैसे मैंने बताया था ना, जैसे अभी मैंने अपना अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जैसे हम प्लेन में बैठे होते हैं, बिल्कुल उड़ती है गाड़ी और बिल्कुल नहीं पता लगता। और फिर से मैं कहूँगा वन ऑफ द फाइनेस्ट कार इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये है टाटा हैरियर का रियर सीट एक्सपीरियंस। इससे पहले ये ऑफ कैमरा बता रही थी कि इन्होंने SX4 ये ड्राइव करती थी। सेडान से सीधा SUV पे आने के बाद क्या लगा और क्या फील हुआ? मतलब सेडान में अगर मैं बोलूँ SX4 थी, तो उससे बेटर भी ऑप्शन हमारे पास थे, वरना पे अब जा सकती थी। तो सेडान से SUV पे आने का क्या फील था?
सेडान से एसयूवी पे आने का ये सीन था कि सेडान इज गुड, बट इफ आई टॉक अबाउट एसयूवी, मोर स्पेशियस, मोर कंफर्टेबल, एंड इसमें अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो तो वो ज्यादा कंफर्टेबल राइड्स हो जाती है रादर देन सेडान। सेडान का है कि ओके फाइन, इनसाइड द टाउन या फिर शॉर्ट ट्रिप्स के लिए इट्स परफेक्टली फाइन, बट लॉन्ग ट्रिप्स के लिए जैसे मेरे को पसंद है लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना, तो आई पर्सनली प्रेफर एसयूवी कि वो कंफर्टेबल रहता है एंड यू आर लाइक यू डोंट गेट टायर्ड मच फॉर इट। तो ये था टाटा हैरियर का एक्सपीरियंस। टाटा हैरियर का एक्सपीरियंस ना सिर्फ इनकी ऑनर हर्षिता ने शेयर किया है, बल्कि दो और भी लोग थे हमारे साथ, संजीव जी और ये विकास जी जो कि हैरियर को ड्राइव करते हैं, ना सिर्फ ड्राइव करते हैं बल्कि इसमें ट्रैवल भी करते हैं। उन्होंने भी आपको बड़े इजीली और कन्वीनियंट तरीके से बताया है कि कैसे टाटा हैरियर एसयूवी एक बेस्ट कार है। सेफ्टी की चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाटा का लोहा है। फिर से लेकर आएंगे आपके लिए एक नई गाड़ी का इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।